वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा की निस्बत से थोड़ी देर बैठकर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने और सुनाने का मौका दिया। मैंने खुतबे में कुरान पाक की एक छोटी सी आयत तिलावत की है, जिसका मफ़हूम ये है कि जानने वाले और न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। यानी अहले इल्म, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं हो सकते। ऐसी कुरान पाक की दूसरी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। यानी अहले जन्नत और अहले जहन्नम बराबर नहीं हो सकते। पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता लोग, शाइस्ता, संजीदा, नरम मिजाज, छोटे बड़ों का अदब व एहतराम, अच्छी बुरी की तमीज़ समझते और जानते हैं। इसके बरखिलाफ़ जो लोग तालीम याफ्ता नहीं होते, उनकी सूझबूझ, उनका अंदाज़े गुफ्तगू, उनसे उनके मिलने जुलने का तरीक़ा कुछ अलग ही होता है। इसलिए कुरान ने कहा, ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि जो जानने वाले हैं और जो न जानने वाले हैं बराबर नहीं हो सकते। बल्कि अल्लाह ने तो सवालिया अंदाज में कहा, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले यानी पढ़े लिखे और ना जानने वाले यानी अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? नहीं, दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद की तालीम व तरबियत पर तवज्जो दें। औलाद को ज़ेवरे इल्म से आरास्ता करें। औलाद को आला से आला तालीम दें। जहाँ हम औलाद के लिए दुनियावी एतबार से फ़िक्रमंद होते हैं और उनके लिए माल व दौलत इकट्ठा करते हैं, उनके लिए घर और मकान बनाते हैं, उनकी सहूलत के लिए तरह तरह की चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं, ये सारे इंतज़ाम के बावजूद अगर वो अनपढ़ और जाहिल है तो उससे ज़्यादा मुफलिस और कोई नहीं हो सकता। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो वालिदैन अपने बच्चों को दे सकता है
सबसे बेहतरीन इनाम जो वालिदैन अपने बच्चों को दे सकता है, सबसे बेहतरीन कुंजी जो वालिदैन अपने बच्चों को दे सकता है वो तालीम है। सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा सरमाया ये है कि हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। बेहतरीन तोहफ़ा औलाद के लिए कि उनको आप तालीम याफ्ता बनाएं। चुनांचे इस वक्त जबकि गर्मा की छुट्टी चल रही है, स्कूलों के अंदर बल्कि स्कूल वाले एडवर्टाइज दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि अपने बच्चों को हमारे स्कूल में डालिए और हम ये सहूलतें देंगे और इस तरीक़े से तालीम देंगे, आला से आला तालीम देंगे। वो उनकी ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। इस वक्त गर्मा की छुट्टी में हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों के इन छुट्टी के अवकात को कीमती बनाने के लिए और अपने बच्चों को हीरा बनाने के लिए, अपने बच्चों को दीन पर बाकी रखने के लिए, अपने बच्चों के ईमान व अक़ीदे की पुख्तगी और मजबूत रहन करने के लिए अपने बच्चों को इन छुट्टियों में दीनी मदारिस और दीनी मकातिब से जोड़ा। दीनी मदारिस और दीनी मकातिब से जब बच्चे हमारे जुड़ेंगे तो उनको अल्लाह उसके रसूल की पहचान होगी, उनको अच्छी बुरी तमीज़ पैदा होगी, उनके अंदर तौहीद क्या चीज़ है, अक़ीदा क्या चीज़ है, वो उनको मालूम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस क्या है और उनकी पैरवी कैसे करनी है, उनसे मोहब्बत कैसे करना है, उनके तरीक़ों पे कैसे चलना है, ये सारी बातें उन बच्चों को दीनी मदारिस और दीनी मकातिब से मिलते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जहाँ जहाँ मकतब चल रहे हों, जहाँ जहाँ मदारिस चल रहे हों, इन छुट्टियों में उनको वहाँ पे दाखिल करें, इस नीयत से कि इनका ईमान महफूज रहे, इनका अक़ीदा महफूज रहे, ये इस्लाम पर बाकी रहे, ये दीनदार बने, नमाजी बने, कुरान पाक की तिलावत करने वाला बने। मैं एक जगह पर ये बात अर्ज़ किया था कि आज हमारे बच्चे मस्जिद क्यों नहीं आते हैं, मस्जिद के सामने से गुज़र जाते हैं, मस्जिद नहीं आते हैं। वजह उसकी ये होती है कि हमने उन बच्चों को मस्जिद का रास्ता दिखाया नहीं, मस्जिद के दरवाज़ों के अंदर लाया नहीं, मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन से उनका वास्ता पड़ा नहीं। जब वो मस्जिद के गेट पे आते हैं तो घबराते हैं, मस्जिद के अंदर आते हुए डरते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अंदर से कई किस्म के खौफ लिए होते हैं कि पता नहीं अंदर जाने के बाद क्या होगा, मौलवी साहब मारेंगे क्या, मौलवी साहब डांटेंगे क्या, गए तो क्या बोलते कि बच्चे डरते हैं। उनके इस डर और खौफ को निकालने का आसान तरीक़ा ये है कि जिस मस्जिद में मकतब चल रहा हो, असर ता मगरिब या मगरिब ता इशा या सुबह के औकात में, उन छोटे छोटे बच्चों को जब आप मस्जिद भेज देंगे मकतब में पढ़ाई के गर्ज से, तो वो बच्चे मस्जिद के खौफ से, इमाम व मुअज्जिन के खौफ से बाहर हो जाएंगे और मस्जिद से उनका लगाव होगा, मस्जिद से उनका ताल्लुक़ बनेगा
और जब वो पढ़ने के लिए आएंगे तो कम अज़ कम 2 वक्त की नमाज तो ज़रूर पढ़ेंगे, असर और मगरिब की। आहिस्ता आहिस्ता जब शऊर बेदार होगा तो वो 3 वक्त के नमाजी होंगे, और जब शऊर बेदार होगा तो 5 वक्त के नमाजी होंगे। लेकिन बच्चे को मस्जिद का दरवाज़ा मालूम नहीं, बच्चों को मस्जिद का माहौल मालूम नहीं, बच्चों को मुअल्लिम और मुदर्रिस मालूम नहीं, बच्चों को इमाम और मुअज्जिन मालूम नहीं, तो यकीनन वो बच्चे मस्जिद में आने से घबराएंगे और डरेंगे। इसलिए बच्चों को मस्जिदों से जोड़ें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कम अज़ कम बच्चे मस्जिद के मकातिब में आकर के नमाज पढ़ना सीख ले, 7 कलमे याद कर ले और चंद सूरतें कुरान पाक की याद कर ले, तो उनका अकीदा भी मजबूत हो जाएगा, उनका ईमान भी महफूज रहेगा और वो नमाज पढ़ने के आदी भी हो जाएंगे। बच्चे नमाज पढ़ने क्यों नहीं आते हैं? सना याद नहीं है, अत्तहियात याद नहीं है, दरूद शरीफ याद नहीं है, दुआए मासूरा याद नहीं है, दुआए कुनूत याद नहीं है। अब उसको हम बोलेंगे बाबू चलो नमाज के लिए, तो क्या मुल साहब मुझे नमाज आती ही नहीं, नमाज में क्या पढ़ते मालूम नहीं, कैसा जाऊं मस्जिद में? यही जवाब मिलता है। यहाँ तक कि मैं एक मस्जिद में असर की नमाज के लिए जा रहा था, उसी मस्जिद के सहन में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उधर जमात ठहर रही थी। एक साहब ने, बड़ा बच्चा था, आकिल व बालिग साहिब इलहिया, दाढ़ी था उसको, दाढ़ी थी उसको। एक साहब ने कहा कि चलो नमाज के लिए, पैसा इशारा किया, मतलब कि हम तहारत से नहीं है, नापाक हैं। तो बच्चों को तहारत क्या चीज़ है कहाँ मालूम होगा? हम आप तो सिखाते नहीं घरों के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर ये बातें बताई नहीं जाती। वहाँ तो CAT कैट, कैट माने बिल्ली, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता, कुत्ता और बिल्ली पढ़ाया जाता वहाँ पे। वहाँ तो तहारत क्या है नहीं मालूम, वुज़ू क्या है नहीं मालूम, गुस्ल के फ़राइज़ क्या है नहीं बताते। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं? तहारत से भी नहीं रहते हैं। पेशाब कर लिया, पानी का इस्तेमाल नहीं किया, नापाक है। अब जब नापाक है तो शैतान उन पर मुसल्लत रहेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गवार दोस्तों, अपने बच्चों को बुनियादी दीनी तालीम ज़रूर दिलाएं, हर वालिदैन की जिम्मेदारी है। इसलिए हदीस के अंदर आया है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उनका बिस्तर अलग कर दो। मतलब यह है कि अगर बच्चा अपने माँ बाप के साथ सो रहे थे तो अब साथ में सुलाना मुनासिब नहीं, या भाई बहन अब तक साथ में एक जगह सो रहे थे, बच्चे थे, अब उन दोनों का बिस्तर अलग कर दें, बहन अलग सोए, भाई अलग सोए, शरीयत का हुक्म है। उसके बाद जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो पहला हुक्म बिस्तर अलग करो, दूसरा हुक्म यह है कि नमाज का हुक्म करो, नमाज का हुक्म करो बच्चों को। और उसके बाद जब बच्चा 10 साल का हो जाए, नमाज छोड़ने पर सख्ती करो, मारो उसको, तंबीह करो उसको। यह हदीस का मफहूम है। आज हम अपने बच्चों को 7 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, कभी नमाज का हुक्म नहीं करते हैं। तंबीह करना तो दूर की बात, सख्ती करना तो दूर की बात, मोहब्बत से भी पेश नहीं आते। ये नहीं कहते कि बच्चे अजान हो रही मस्जिद को चलो। वजह उसकी यह है कि हम दीनी तालीम से कोसों दूर हैं।
दीनी तालीम से न हमारा वास्ता है न हमारे बच्चों का वास्ता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत करें। सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं। एक बच्चा MBBS कर लिया हो, MA कर लिया हो, BA कर लिया हो, इंटर में अच्छे नंबर से पास हो गया हो, लेकिन तरबियत कुछ की नहीं की गई, सही ढंग पर उसको समझाया और सही रास्ता बताया नहीं गया है, तो उसका नतीजा ये होगा कि ये बच्चे अपने वालिदैन की क्या कदर है नहीं समझेंगे, वालिदैन का क्या मकाम व मर्तबा है, उनके साथ किस अंदाज से पेश आना है, उनकी कैसी खिदमत करनी है, उनके सामने कितनी आवाज़ से बोलना है या नहीं बोलना है, ये बच्चों को मालूम नहीं होता। इसलिए दीनी तालीम के अंदर ये भी सिखाया जाता है कि किसका क्या मकाम है, किसका क्या मर्तबा है, किसके साथ कैसे पेश आना है। कुरान पाक की आयत है, वबिल वालिदैन इहसाना, बच्चों को तालीम दी जा रही है, औलाद को तालीम दी जा रही है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान का सलूक करो। ये एहसान क्या चीज़ है, कैसे मालूम होगा उनको? अपने माँ बाप को उफ मत कहो, उनको झिड़कियाँ मत दो, उनके साथ ऊंची आवाज़ से बात मत करो, ये कहाँ सीखेंगे वो? क्या स्कूल कॉलेज के अंदर? नहीं, ये तालीम, ये तरबियत दीनी मदारिस के अंदर उनको दी जाती है। बच्चों को नमाज की अहमियत बताई जाए, इत्तबाए सुन्नत की अहमियत बताई जाए, मोहब्बत तौहीद सिखाया जाए, हुस्न अखलाक सिखाया जाए कि लोगों के साथ मिलो तो अच्छे से मिलो, खंदा पेशानी से मिलो, बड़ा है तो उसकी ताज़ीम करना, उनका एहतराम करना। बच्चों को अच्छी तरबियत दी जाए, अच्छी से अच्छी तरबियत। बच्चों के गुफ्तार से, उसके रहन सहन से मालूम हो जाता सामने वालों को कि बच्चा सिर्फ परवरिश पाया है या तरबियत भी पाया है। तरबियत करें अपने बच्चों को। बच्चों की तरबियत में माँ का बहुत अहम रोल होता है। माँ जैसी होगी, जिस अंदाज से माँ अपने घरेलू जिंदगी गुजारेगी, बच्चे उस असर को कबूल करते हैं, बच्चे उस असर को देखते हैं और लेते हैं। बच्चों की तरबियत में माँ का बहुत अहम रोल होता है। माँ अगर गाना सुनते हुए घर में रहती है, टीवी देखती रहती है, सीरियल देखती रहती है, तो बच्चे भी वही देखेंगे और वही करेंगे। माँ अगर घर के अंदर है लेकिन नमाज का एहतिमाम नहीं करती, कुरान पाक की तिलावत का एहतिमाम नहीं करती, बच्चे भी नहीं करेंगे। माँ सुबह फजर में उठने का एहतिमाम नहीं करती, बच्चे भी नहीं उठेंगे। माँ का रोल बच्चों की तरबियत में बहुत अहम होता है। आज का हाल ये है कि लोग अपनी शादी इश्क में करते हैं, मोहब्बत में करते हैं। बात थोड़ी भोंडी लगेगी लेकिन बहुत तल्ख है, बहुत और हकीकत है। जिस बच्चे की माँ किसी से इश्क की बुनियाद पर, किसी से मोहब्बत की बुनियाद पर शादी की हो, क्या उसके बच्चों को इसका इल्म नहीं होगा?
रफ्ता रफ्ता बच्चों को मालूम हो जाता है कि मेरी माँ इश्क में शादी की है, मोहब्बत में शादी की है, घर वालों की रजामंदी से नहीं बल्कि अपनी रजामंदी और मनमानी से शादी की है। इसका बहुत बुरा असर बच्चों पे पड़ता है। अब बच्चे कहेंगे कि जब मेरी माँ ने इश्क में शादी की है तो मैं भी अपने पसंद का अपने इश्क में शादी करूंगा। जो माँ मोहब्बत में शादी की हो वो माँ अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकती है। आज फैशन बना हुआ है मोहब्बत की शादी, इश्क की शादी। याद रखिए, आपने इश्क में शादी किया हो तो आपके बच्चे भी इश्क में ही शादी करेंगे, और एक से नहीं कैसे करेंगे वो। ये चीजें मोटी मोटी चीजें हैं जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है हर नौजवान को। बाद में कहते हैं कि बच्चा मुलसा, मेरा बच्चा हाथ से निकल गया, मेरा सुनता ही नहीं, जरा दम कर दीजिए, एक बोतल पे पानी पड़ दीजिए, कोई तावीज दे दीजिए। वो तावीज से कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि आप खुद सही ना हो। पहले ज़माने में माएँ अपने बच्चों को गोद में लिए हुए दूध पिलाते हुए कुरान पाक की तिलावत करती थी। गोद में लेकर के बच्चों को कलमे सुनाया करती थी। और आज भी कुछ घराने ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहां इसका एहतमाम होता है। इसी शहर हैदराबाद में एक ख़ानदान, एक घराना ऐसा है जिनकी 4 या 5 बेटियां स्कूल के साथ हिफ्ज़ कराए, सब के सब हाफिजा। उसके बाद अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया तो बेटे को भी स्कूल की तालीम के साथ साथ हाफिज बनाए। वालिद खुद हाफिज कुरान, चारों बेटियां हाफिज कुरान, बेटा भी हाफिज कुरान। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि अब घर में कौन है जो हाफिज नहीं है, यानी तुम, बीवी से कहा तुम हाफिज नहीं हो, तुम भी हिफ्ज कर लो, कोशिश करो। जबकि वो खातून को नवासे नवासियां हैं, नवासे नवासियों में उलझी रहती हैं, घर के और कामकाज हैं। लेकिन शौहर ने कहा कि तुम्हारी 4 बेटियां भी हाफिज, शादीशुदा भी हो गई, बेटा भी हाफिज माशाअल्लाह, अभी तालीम हासिल कर रहा, मैं भी हाफिज कुरान आलिम दीन हूं, तुम भी हिफ्ज कर लो। मेरे मालूमात के मुताबिक हिफ्ज शुरू हो गया और वो खातून अब तक 5 पारे हिफ्ज कर चुकी है। तो ये घर का माहौल घर की तरबियत से होता है, बड़ों की तरबियत से होता है। हम घर में टीवी लगाकर बैठे हैं, खवातीन और सब्जियां काट रही हैं, आटा गूंद रही हैं, क्या उनके बच्चे कुरान पढ़ते बैठेंगे? हरगिज नहीं। बच्चों की तरबियत से पहले खुद की तरबियत करें। बच्चों को तालीम देने से पहले खुद को तालीम हासिल करें। ये दीनी मदारिस और दीनी मकातिब का एहसान है कि आज हमारे दरमियान इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। 95% लोग दीनी तालीम से कुरान से दूर हैं। 5% लोग अभी भी पढ़ते हैं, तिलावत का एहतमाम करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हर एक की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की सही तरबियत करें। और तरबियत उसी वक्त होगी जब माँ घर में सही माहौल अपने बच्चों को देगी, माँ अपने अमल से सही मैसेज अपने बच्चों को देगी, जब जाके बच्चा सही रास्ते पे आएगा।
वरना हम गाना गाएंगे तो बच्चे भी गाएंगे, हम टीवी देखेंगे तो बच्चे भी देखेंगे, हम फिल्म देखेंगे तो बच्चे भी देखेंगे, हम जैसा उरिया लिबास पहनेंगे बच्चे भी वैसे उरिया लिबास पहनेंगे, हम जिस फैशन में जाएंगे बच्चे हमारे उस फैशन को इख्तियार करेंगे। इसलिए मैंने हदीस पढ़ी थी खुतबे में, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, सुनो तुम में से हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से सवाल किया जाएगा। माँ बाप अपने बच्चों के जिम्मेदार, कोई किसी महकमे का जिम्मेदार है तो उसके मातहत जो लोग हैं उसके बारे में सवाल किया जाएगा। उस्ताद से अपने शागिर्द के बारे में, वालिदैन से अपने बच्चों के बारे में और मालिकों से अपने मातहतों के बारे में सवाल होगा कि तुमने उसके साथ क्या रवैया अख्तियार किया, क्या मामला क्या करते थे। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है, हर किसी से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा तुमने क्या किया इसके साथ। इसलिए खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। और जहाँ अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजते हैं, मदरसे, मस्जिद, मकतब, उन मदरसों का ताआवुन, उन मदरसों की देख रेख, उन मदरसों से मोहब्बत, उन मदरसों से ताल्लुक़ हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हमारा ताल्लुक़ मदारिस से टूट चुका है, जिसकी वजह से हम मस्जिद से भी दूर हो चुके हैं। इसलिए मकतब में पढ़ने वाले, पढ़ाने वालों से मोहब्बत करें, गाहे बगाहे उनकी कोई ज़रूरत हो तो पूछ करके उसको पूरा करने की फ़िक्र करें। बाज़ दफ़े मकतब में पढ़ने वाले बच्चों को बिस्किट दे देते, खुश हो जाते हैं, 1 से 4 बच्चे आते हैं। बाज़ दफ़ा मकतब में पढ़ने वालों के दरमियान चॉकलेट तकसीम कर दिए, खुश हो जाते हैं। मकतब में पढ़ाने वाले उस्ताद को जो तनख्वाहें मिलती है 1000, 2000, 5000 तनख्वाहें होती है, हम लिफाफे में बंद करके कुछ पैसे उनको दे दिए, वो खुश हो जाते हैं, अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाने लगते हैं। तो मदरसे का ताउन करना भी कभी ना भूलें आप। जहाँ मस्जिद का ताउन करते हैं, हमें इस मस्जिद में हर जुमे को ये ऐलान करना पड़ता है कि जाते हुए मस्जिद का ताउन करें, क्या ज़रूरत पड़ गई। मैं आपको खुल के कहता हूँ कि मस्जिद के इमाम साहब, मुअज्जिन साहब की तनख्वाह नहीं निकल पाती है हज़ारों लोगों के चंदे से भी। अमूमन हमारा मिजाज ये है कि हम बॉक्स में हो चाहे बाहर मौलवी साहब बैठे होते हो, 10 रुपया डाल के चले जाते हैं। आज 10 रुपये में एक चाय नहीं मिलती है, 10 रुपये में एक चाय भी नहीं मिलती है। आज हज़ारों लोगों का मजमा होता है हमारी इस मस्जिद के अंदर, लेकिन हाल ये है कि मुअज्जिन साहब की तनख्वाह 8000 रुपये, इमाम साहब की तनख्वाह 10,000 रुपये और ख़तीब साहब की तनख्वाह 4000 रुपये। ये जुमला एक महीने में ये पैसे भी आपके ताउन से नहीं निकल पाता। कितने अफसोस की बात है। क्या इमाम साहब को बीवी बच्चे नहीं हैं, घर का किराया नहीं है? क्या मुअज्जिन साहब को बीवी बच्चे नहीं, घर का किराया नहीं है, खाना खुर्द बुर्द नहीं है, खाने पीने की ज़रूरत नहीं है? हर तकाजा उनके अंदर है। जो तकाजे आपके पास है वही तकाजा इनको भी है। ये तकाजे कैसे पूरे होंगे? मस्जिद का निज़ाम, मदरसों का निज़ाम अवामुन्नास के चंदों से चलता है, अल्लाह की मेहरबानी और आप जैसे लोगों के चंदों से चलता है। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? आप मदद नहीं करेंगे, ताउन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मदारिस का भी ताउन कीजिए, मसाजिद का भी ताउन कीजिए, मकातिब का भी ताउन कीजिए, उलमा हुफ़ाज़ का भी ताउन कीजिए, इमाम व मुअज़्ज़िनीन का भी ताउन कीजिए। ज़िंदगी में बरकत आएगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बातें कही गई है उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।